10th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर था और इस वक्त हम 22 स्कूल में जो है वो बने हुए हैं। जो रिपोर्ट्स डिफरेंट एरिया से आ रही थी कि नकल की बात चल रही थी। आज जो है वो पूरा स्टाफ जो है वो चेंज किया गया है 10th क्लास के एग्ज़ामिनेशन को लेकर। और जो स्क्वाड है जो चेकिंग करते हैं उनकी भी जो है वो अलग-अलग टीमें बनाई है। मैं बता दूं कि जो रिपोर्ट्स यहाँ पर आ रही थी कि जो फेवरेटिज़म या कुछ चल रहा था, हमने उनको जो है इंडिपेंडेंटली भी वेरीफाई किया और ये रिपोर्ट जो है वो सरासर गलत है। हालांकि कुछ लोग जो है इसमें ह्यू एंड क्राई करके प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो एग्ज़ाम्स है उनको डिस्टेबलाइज किया जाएगा। मैं बता दूं कि हर जगह जो है वो रस्साकशी होती है और एक दूसरे के खिलाफ टांगे जो है वो पुल अप करने की जो है वो बात हमेशा जो है वो हर जगह पर होते हैं। वैसे ये यहाँ पर जो है वो मीडिया को लेकर भी जो है वो एक प्रोपेगेंडा चला है कि पर्टिकुलर मीडिया को जो है वो अंदर जाने दिया जा रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। जो जब भी हम एग्ज़ाम्स कवर करते हैं एक रूल्स एंड रेगुलेशन और एथिक्स होते हैं, यानी कि जब स्टूडेंट्स पेपर कर रहे होते हैं उनके वीडियो बनाना जो है वो अनएथिकल है और वो बैंड है। जबकि जिस वक्त पेपर शुरू होता है अगर उस वक्त कोई मीडिया वाला जाए और थोड़ा सा वो कवर करे और अपनी जो उसको नीड है उसको देखे, वो कोई जो है वो गलत नहीं है। जबकि जिसके मैं बता दूं, जिस वक्त 12th का एग्ज़ाम यहाँ पर शुरू हुआ था हमने टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को रिकॉर्ड किया था और जो स्कूल की विसिनिटी में CCTV कैमराज लगे थे जिसकी वजह से जो है वो इस एग्ज़ाम को जो है वो सेफ एंड सिक्योर किया जा रहा है, वो हमने दिखाए थे। उसके बाद जब 10th का एग्ज़ाम हुआ था, जब हम आए थे हमने बाज़ाब्ता तौर पर परमिशन के साथ जो है वो अंदर गए थे और जो टीचर आंसर शीट को फिलअप करने के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा था उसको जो है वो रिकॉर्ड किया है। और वो चीज़ें जो है वो सिर्फ इसलिए होती है ताकि जितने भी स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं उनको ये पता चले कि जब वो एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं उसके लिए जो है वो क्या है। अगर किसी मीडिया वाले की किसी के साथ नहीं बनती है या किसी टीचर की किसी के साथ बनती नहीं है, एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों एक केस बनाया गया है यहाँ पर एक 10th क्लास के स्टूडेंट को, और वो जो केस है जो उसके साथ नकल लगाने का जो इल्ज़ाम है उसमें ये जो है वो 12th क्लास का है, जो यानी कि आर्ट्स का जो है 12th क्लास का की जो पर्ची है उसको जो है वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स को जो है वो अटैच करके उसकी कॉपी के साथ उसका जो है वो अनफेयर मीन्स का केस बनाया गया है। और हमें यह बताया गया है कि वो केस जो है वो CO साहब ने बनाया है। हम CO साहब से ये जो है वो जानने की कोशिश करेंगे और हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इस तरह की बात है कि जो 12th का मटेरियल उन्होंने 10th क्लास के स्टूडेंट को लगाया है और उसको जो है वो केस बनाया है, ये जो है वो सरासर उस स्टूडेंट के साथ जो कि एक गरीब गुजर कम्युनिटी के तबके से ताल्लुक़ रखता है, जो हमें बताया गया है उसके साथ जो है वो सरासर नाइंसाफ़ी। और हम चाहेंगे कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, वो जो है इसमें देखे। और दूसरी बात, जो अब एग्ज़ाम जो है वो सेफ एंड सिक्योर इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि मल्टीपल सीरीज़ के जो है वो जो है क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। जिस तरह से कि आज मैथमेटिक्स के 3 सीरीज़ के क्वेश्चन आए, यानी क्वेश्चन पेपर आए, यानी कि उसमें 60 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। कोई भी एक ऐसा टीचर नहीं है जो 60 के 60 ऑब्जेक्टिव जो है वहाँ पर जो है वो सॉल्व करे और जो स्टूडेंट्स को है उसको दिखाए। हाँ, अलबत्ता क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट्स है वो काफ़ी सेंसिटिव और जो है फोबिक है कि कहीं उनका फ्रेंड जो है वो कोई उनसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो सिक्योर ना करे, इसलिए जो है अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट के पास जाता है और उसको पूछता है कि आपने किया सब क्वेश्चन या कुछ, क्योंकि देखिए मैं बता दूं कि जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही नहीं होती है कि वो एग्ज़ाम की जो डेस्क के बीच में जो लाइनें हैं उनके बीच में फिरे, लेकिन स्टूडेंट्स को भी उनको जो है वो देखना होता है क्या किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन तो नहीं रह गए, क्या कोई स्टूडेंट जो है वो स्ट्रेस में तो नहीं है, क्या कोई स्टूडेंट जो है वो उसका पेन तो नहीं ख़त्म हो गया। ये चीज़ें जो है वो देखनी होती है और टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है आज, जिस तरह से मैंने बताया कि आज जो है वो तमाम स्टाफ जो है वो सेंटरों में जो है वो चेंज किया गया। और मैं ये भी बता दूं कि जो 12th क्लास का जो पेपर था केमिस्ट्री का, उसमें एक स्टूडेंट को केस भी बनाया गया क्योंकि उससे जो है वो मोबाइल बरामद हुआ। मैं बता दूं 450 स्टूडेंट्स को चेकिंग करना या 500 स्टूडेंट्स को चेकिंग करना ये स्टाफ के लिए पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए बहुत सारा टाइम लगता है। लेकिन अनफेयर मीन्स तभी होता है कि अगर किसी के पास नकल साथ है वो बाहर निकाले और उसको लिखने बैठे और वो पकड़ा जाए। अगर किसी को अंदर कुछ है साथ है और वो बाहर नहीं निकालता है, वो अनफेयर मीन नहीं बनता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि इस बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में जो है वो ज़्यादातर लड़कियां हैं और अगर
लड़कियों की तलाशी करना शुरू हो जाए तो और एक वो भी एक ह्यू एंड क्राई जो है वो फिर मचता है और उस पर भी जो है वो लोग सवालात उठाना शुरू करते हैं। अब जो मोबाइल है, मोबाइल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट के साथ अपने पास, क्योंकि देखिए मैं बता दूं कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे उनके पास कॉस्टली मोबाइल्स हैं और वो जो है वो हेजिटेट करते हैं उस मोबाइल को जो है वो आप बैग में रखें। अगर कोई स्टूडेंट स्वीट आप मोबाइल अपने पास रखता है, मैं उसमें भी जो है वो बुरा नहीं मानता हूँ। कुल मिलाकर जो 12th और 10th का एग्ज़ाम है उसमें जो है वो प्रोपेगेंडा जो चल रहा है कि यहाँ पर जो है वो नकल चल रही है या सेंटर्स जो है वो बिके, वो वक्त जो है वो अब चला गया है कि यहाँ पर एक वक्त था जब यहाँ पर 5 या 10 करोड़ की जो है वो नकल इंडस्ट्री चलती थी। स्टूडेंट्स के साथ पर्टिकुलरली जो है उनसे 15,000 20,000 लिए जाते थे। अलाइजा एग्जामिनेशन सेंटर में उनको रूम्स में बिठाया जाता था और उनको पास कराया जाता था, लेकिन अब वो चीज़ जो है वो कहीं नहीं है। हाँ, अगर आप एज ए मीडिया पर्सन मेरे साथ किसी को जिद है कि मैं किसी सेंटर में गया और वो जाकर जो है वो उसको प्रोपेगेंडा करे कि फलानी मीडिया पर्सन को या सेलेक्टिव मीडिया पर्सन को जो है वो जाने दिया जा रहा है, ये गलत बात है। और मैं एज ए जर्नलिस्ट पूरे प्रोफेशनल इथिक्स जो है वो फॉलो करता हूँ जब भी इस तरह की कवरेजेस जो है वो करनी होती है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आजकल जो एग्जामिनेशन जो पैटर्न आ रहा है क्वेश्चन पेपर्स का वो टोटली डिफरेंट आ रहा है और जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें ये भी बताया कि आउट ऑफ सिलेबस जो है वो क्वेश्चन आए हैं और जो पैटर्न उन्होंने जो है वो याद किया है उसका जो है वो कोई भी जो है वो नहीं जो है वो क्वेश्चन उस तरह के आए नहीं। और दूसरी बात मैं आपको ये बात बता दूं कि ये प्रोपेगेंडा जो है वो ही स्टूडेंट्स कर रहे हैं जो साल भर किश्तवाड़ के स्कूलों से एब्सेंट रहे, जम्मू के कोचिंग इंस्टीट्यूटों से पढ़कर आए और यहाँ पर जो है उनको अटेंडेंसें दी गई जबकि वो एब्सेंट थे। और यही गवर्नमेंट बॉयज़ और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स भी जो यहाँ पर ड्यूटियाँ दे रहे हैं उनको अटेंडेंस दे रहे हैं जबकि वो जम्मू के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, उनको अटेंडेंस दे रहे हैं। और आज प्रोपेगेंडा अगर वही कर रहे हैं उसके लिए यही टीचर्स जिम्मेवार है जो स्टूडेंट एब्सेंट होने के बावजूद भी जो है उनको यहाँ से अटेंडेंसें मिली है। मेरी रिक्वेस्ट होगी इस साल का जो सेशन होगा जो भी स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं करेगा उसको 75% लेक्चर जो है एक स्टूडेंट को ज़रूरी जो है वो लेने हैं ताकि वो एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करे और अपीयर हो सके। ये नहीं कि यहाँ से वो जम्मू में जाकर जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूटों में जो है वो पढ़े और ट्यूशनें करे फिर यहाँ पर आकर जो है वो हल्ला गुल्ला क्रिएट करे और अगर कोई टीचर या कोई स्टूडेंट आपस में बात करता है उसको लेकर जो है वो हल्ला गुल्ला करे। हमारी रिक्वेस्ट है, हम जो है वो टोटली जो चीटिंग एग्ज़ाम में हम उसके खिलाफ है, लेकिन ये भी नहीं है कि स्टूडेंट को जो है वो चीटिंग के नाम पर हरास किया जाए। इस वक्त बॉयज़ स्कूल और गर्ल्स स्कूल में जो है वो टोटल जो है वो कयास था और आज भी जो है वो यहाँ तक कि हमें खबरें मिल रही है कि स्टूडेंट्स को जो है एक दूसरे से बात करने के लिए भी जो है वो नहीं दिया गया। हालांकि जब हम छोटे थे हम भी अक्सर जब एग्ज़ाम्स में बैठते थे हम अपने फ्रेंड से जो है वो क्ल्यू लेते थे या पूछते थे, लेकिन अब वो अभी जो है वो सिस्टम भी नहीं रहा क्योंकि अब डिफरेंट सीरीज़ आते हैं क्योंकि जो आगे स्टूडेंट बैठा उसके पास कौन सी सीरीज़ है, जो पीछे स्टूडेंट बैठा उसके पास कौन सी सीरीज़ है, ये किसी को पता नहीं। लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि ये हमारे बच्चों के साथ जो है वो एक साजिश हो रही है ताकि जो जम्मू कश्मीर बोर्ड जो एग्जामिनेशन लेता है वो स्ट्रिक्ट मार्किंग यहाँ के बच्चों को करे और उनकी परसेंटेज जो है वो कम हो और उनको जो है वो आगे चलकर जो जम्मू के डिफरेंट कॉलेजेस है उनमें एडमिशन ना मिले। और इस साजिश में जो है वो एक ऐसा नेटवर्क जो है वो शामिल है जिसको जो है वो लताड़ने की ज़रूरत है। मेरी ऑफिशियल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि वो इस तरह के इश्यूज़ को देखें कि किस तरह से जो है वो फॉल्स प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है और फॉल्स नरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि किश्तवाड़ के स्कूलों में जो है वो ओपनली जो है वो नकल चल रही है। जबकि मैंने आपको ये भी बताया कि एक टीचर जो है उसके वो पॉसिबल नहीं है कि वो 60 नंबर का जो है आज मैथमेटिक्स के जो 3 सेट आए हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स करे। और दूसरी बात जो स्टाफ वहाँ पर ड्यूटी पर है, ये ज़रूरी बात नहीं है कि उस स्टाफ में आज के दिन मैथमेटिक्स का टीचर होगा और ये इंश्योर किया गया कि उस ड्यूटी में जो है वो उस तरह के पैटर्न जिसका क्वेश्चन पेपर है। जैसे आप एजुकेशन का पेपर लीजिए, जरूरी नहीं है कि वहाँ पर एजुकेशन का टीचर होगा, लेक्चरर होगा, वो उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेगा। ये सारी मिथ्स हैं और एक प्रोपेगेंडा है, एक दूसरे की जिद में आकर जो है वो स्टूडेंट जो है वो फॉल्स नैरेटिव बाहर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स में जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो चल रही है। मैं सीओ किश्तवाड़ से ये भी बताना चाहूँगा कि जो उन्होंने पहले दिन एक कमेटी जो है वो बनाई थी उसमें एक ऐसा मेंबर था जिसकी एमएससी की डिग्री जो केमिस्ट्री की है वो खुद अंडर क्वेश्चन है, यानी कि उसने 40 या 39 दिनों में जो है वो एमएससी की डिग्री जो है वो केमिस्ट्री में हासिल की है एक बिहार की यूनिवर्सिटी से। अगर उस तरह का जो टीचर जो है वो उस तरह के उसमें जो है वो रहेगा, उससे आप लोग क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। मेरी यही रिक्वेस्ट है सीओ साहब के कि जो एग्जामिनेशन है वो डायरेक्टरल कट नहीं है,
जो डायरेक्टरल कट्स हम जब फिल्मों में या एक्टिंग या किसी सॉन्ग को बनाने में लेते हैं, वो जो है वो डायरेक्टरल कट जो है वो एग्जाम नहीं है। यहाँ पर एक बच्चे का कैरियर जो है वो खराब हो सकता है, जिस तरह से उस 10th क्लास के बच्चे का कैरियर खराब हो सकता है, जिसको 12th की नकल लगाकर जो है पर्ची लगाकर, जो 12th के आर्ट्स का की पर्ची थी उसको 10th क्लास के स्टूडेंट्स की आंसर शीट के साथ चिपकाकर उसका अनफेयर मीन का केस बनाया गया। मैं चाहूंगा कि बोर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट और डायरेक्टर साहब जो है वो उस केस को जो है वो देखें और उसको रिव्यू करें, और मैं चाहूंगा कि उस बच्चे से माफी भी मांगी जाए जिसको जो है वो अनफेयर मीन केस जो है वो 12वीं की नकल 12वीं का की जो पर्ची लगाकर जो उसको 10th का जो है वो अनफेयर मीन केस बनाया गया है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।